नमस्कार। वेलकम टू शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीटेट प्रैक्टिस सेट की श्रेणी में आज हम देखेंगे सीटेट जनवरी 2021 का प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था उसी के लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड के हिंदी के 30 क्वेश्चन यानी टोटल 60 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाग 4 दिया गया है, भाषा फर्स्ट हिंदी है। यहाँ पर कुछ नोटिस है, महत्वपूर्ण है। परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। देखिए, निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर देखिए पैसेज है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। तो दोस्तों, ये पैसेज है, पैसेज आप दे सकते हैं। गांधी जी से संबंधित जो है ये पैसेज दिया गया है, इसी से जो है हमें क्वेश्चन करना है यानी उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, 91 नंबर है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। गांधी जी ने इनमें से किसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गुलामी से आजादी फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा है मनुष्यता की सेवा, तीसरा ऑप्शन है विवेक से मित्रता और चौथा है गुलामों से आजादी। दोस्तों यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, गुलामों से आजादी। अब आप कहेंगे कि इसका उत्तर हमें पैसेज में दिखाइए। यहाँ पर आपको देखिए 91 नंबर क्वेश्चन का जो है उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, यानी 91 नंबर जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। तो 91 देखिए, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, गुलामों से आजादी, ठीक है, गुलामी से आजादी को बनाया, मनुष्यता की सेवा को बनाया और विवेक से मित्रता नहीं बनाया, किसे, गुलामों से आजादी। तो 91 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक देव की शिक्षाएं, तीसरा है सत्य और असत्य की परिभाषा, चौथा है अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो दोस्तों यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसको हम देखिए पैसेज में ढूंढते हैं। पैसेज में देखिए यहां पर दिया गया है, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। तो आपको देखिए 92 नंबर क्वेश्चन जो है उसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे ही पैसे से जो है आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, चलिए देखते हैं। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनका समान दृष्टि व व्यवहार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 93 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। अब इसको पैसेज में ढूंढिए। देखिए 93 नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखिए, सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, ठीक है। 93 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। तो ऑप्शन है सभी धर्मगुरु हैं, दूसरा है सभी सन्यासी हैं, तीसरा है सभी भारत में जन्मे हैं और चौथा है सभी ने मानव कल्याण किया। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। दोस्तों देखिए, सभी ने मानव कल्याण किया, ठीक है। 94 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा शब्द भिन्न है, मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता। दोस्तों यहाँ पर देखिए 95 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, 95 का
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामान्य, दूसरा है समान, तीसरा है भिन्न, चौथा है अलौकिक। तो दोस्तों देखिए 96 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो 96 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। अपना पराया में समास है, बताइए। द्विगु है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है। यहाँ पर आपको योजक का चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अपना और पराया 97 का जो है तीसरा सही है, द्वंद्व समास होगा अपना पराया में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए दिया गया है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, समाज के अनुसार कि व्यवहार के अनुसार कि बुद्ध के अनुसार कि वंश के अनुसार। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमें फल मिलता है वो व्यवहार के अनुसार मिलता है, ठीक है। 98 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, स्वयं में। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। देखिए दोस्तों अब यहां से जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काव्यांश है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए हमारा काव्यांश दिया गया है, ठीक है। काव्यांश को आप देख सकते हैं, यानी पद्यांश। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है देश को प्रेम किया जा सके, दूसरा ऑप्शन है देश का दर्द बांटा जा सके, तीसरा है आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, चौथा ऑप्शन है भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। देश रो रहा है, पंक्ति का आशय है, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है। दोस्तों यहाँ पर पैसेज के अनुसार जो हमारा 101 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देश में अशांति का वातावरण है, 101 का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए दिया गया है, द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा। 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रेम द्वारा। पैसेज के अनुसार 102 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दिया गया है 103 नंबर, पीयूष का विलोम है। पीयूष माने अमृत हो जाता है, तो यहाँ पर विष, अमृत का विष होता है, पीयूष माने अमृत होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। 103 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। भ्रष्टा प्लस चार, दूसरा ऑप्शन है भ्रष्ट प्लस चार, और तीसरा ऑप्शन है भ्रष्ट प्लस आचार, और चौथा ऑप्शन है भ्रष्ट प्लस आचार। 104 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रष्ट प्लस आचार। आचार कैसा है उसका, भ्रष्ट है, ठीक है, तो भ्रष्टाचार 104 नंबर का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश हित को भूलकर, दूसरा ऑप्शन है समस्त भेदभाव को दूर करके, तीसरा है देश को नमन करके, और चौथा ऑप्शन है देशभक्ति के गीत गा के। दोस्तों यहाँ पर देखिए 105 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, समस्त भेदभाव को दूर करके, ठीक है। 105 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो 106 नंबर क्वेश्चन है,
कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से। तो 106 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही, चित्र बनाने से। ठीक है, कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 107 नंबर क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। चौथा ऑप्शन है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो 107 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, ये एक दूसरे से अंतः संबंध होते हैं। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। 107 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई डैश और व्यापक अनुभव स्तर से खाली स्थान का मौका देती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108 का पहला सही हो जाएगा। परखने, जुड़ने और तादाद में पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, यहाँ पर परखने हो जाएगा, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। ठीक है, 108 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो बताइए 109 का राइट आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा जो है अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। 109 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की तरह होती तो ठेला कहाँ लगाती? क्वेश्चन मार्क। ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न जुड़ा है विभिन्न व्यवसायों से। दूसरा ऑप्शन है अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तीसरा है चिंतन क्षमता के विस्तार से। चौथा है परिवार की जानकारी से। तो 110 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, चिंतन क्षमता के विस्तार से। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को, आलंकारिक भाषा को, भाषा की संरचना को, या व्याकरण सम्मत भाषा को? तो बताइए सर्वाधिक महत्व किसे देंगे आप? 111 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 का पहला सही हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति को। 111 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112, देखिए दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? 112 का देखिए पहला ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, दूसरा है वर्णमाला, तीसरा है शुद्ध उच्चारण, चौथा है रोचक कहानी। तो 112 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, रोचक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, देखिए सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खाली स्थान को दर्शाता है, अज्ञानता को दर्शाता है, कि स्ववर्तनी को, कि नियंत्रित लेखन को, कि लापरवाही को? बताइए 113 नंबर का दूसरा सही हो जाएगा, स्ववर्तनी को। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या है? स्ववर्तनी को दर्शाता है। ठीक है, 113 का जो है दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। किसने किया है दोस्तों? स्किनर ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, कि चॉम्स्की ने? 114 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया है। 114 का तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर,
द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों को गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। व्यावसायिक, विद्वत, साहित्यिक, वैज्ञानिक। दोस्तों 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 115 का दूसरा सही है। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, दूसरा है व्याकरण ज्ञान, तीसरा है भाषा ज्ञान, चौथा है भाषा प्रयोग। 116 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, भाषा प्रयोग पर बल देंगे, ठीक है। 116 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, तीसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृत शब्दों का प्रयोग। दोस्तों बताइए 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 117 का दूसरा सही हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्धता पर, ठीक है। मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। 117 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। सोचते विचार, दूसरा ऑप्शन है अनुभव महसूस, तीसरा है चिंतन विचरण, चौथा है सोचते महसूस। दोस्तों यहाँ पर देखिए 118 का चौथा सही हो जाएगा। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। 118 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 119 का दूसरा सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग, ठीक है। भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। 119 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर। देखिए दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। दोस्तों यहाँ बताइए 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 का तीसरा सही है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक है। 120 का तीसरा सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज सेकंड के हिंदी के 30 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, भाग 5, भाषा सेकंड हिंदी। महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी भाग 5 प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने लैंग्वेज सेकंड यानी भाषा सेकंड का विकल्प हिंदी चुना हो, ठीक है। यदि लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी चुना है तो ही आप जो है 121 से 150 प्रश्नों के उत्तर जो है हिंदी वाला देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पैसेज आप देख लीजिए। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। दोस्तों ये देखिए पैसेज है, इसी से जो है हमें क्वेश्चन करना है, आप पैसे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज सेकंड हिंदी का 121 नंबर, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों? दैनिक जीवन से संबंधित, ठीक है। 121 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको जो है आप पैसेज में ढूंढ सकते हैं उत्तर इसका। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर जो है 121 नंबर का यहाँ पर मिल जाएगा, छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं यहाँ पर देख लीजिए का विषय हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी कह रहा है 121 नंबर, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए दैनिक जीवन से संबंधित। 121 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? यहाँ पर देखिए बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर आपका मिल गया 122 नंबर का। 122 का चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर।
देखिए, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि बच्चे को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती हैं, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। चौथा ऑप्शन है लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो 123 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। ठीक है, 123 नंबर का तीसरा सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। यहाँ से आपका जो है उत्तर इसका मिल जाएगा 123 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है विषय, दूसरा है सामग्री, तीसरा है आयु वर्ग, चौथा है कीमत। तो यहाँ 124 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, कीमत जो है कम महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण है, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। दोस्तों यहाँ पर देखिए 125 का पहला सही हो जाएगा, छोटे बच्चे में गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, बच्चा कैसा है, छोटा है। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। देखिए पहला ऑप्शन है पुनः प्लस आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है पुनः प्लस आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है पुनः प्लस आवृत्ति, चौथा ऑप्शन है पुनरा प्लस वृत्ति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 126 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनः प्लस आवृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, 126 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, निम्न में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है, के लिए, की, से, और। तो 127 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कारक चिन्ह नहीं है और नहीं है। ठीक है, 127 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए, आयु वर्ग के आधार पे, कि नैतिक शिक्षा के आधार पे, कि उपलब्धता के आधार पे, कि कीमत के आधार पे। बताइए, 128 का जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। ठीक है, पुस्तक का चयन जो है आयु वर्ग के आधार पर होना चाहिए, 128 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, यहां से हमारा नेक्स्ट पैसेज है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पैसेज है, इसी से जो हमें 129 से 135 तक के क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी पैसा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर। चिनार का तना होता है चिकना, खुरदुरा, भुरभुरा, कटीला। तो यहाँ पर 129 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, खुरदुरा। ठीक है, 129 का जो है दूसरा ऑप्शन सही है, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा, 129 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है, गर्मी में, कि बरसात में, कि बसंत में, कि सर्दी में। बताइए, 130 का चौथा सही है, सर्दी में। ठीक है, 130 का जो है चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, इनमें कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल, चिनार वृक्ष। 131 का चौथा ऑप्शन सही है, चिनार वृक्ष। 131 नंबर क्वेश्चन का चौथा सही है, चिनार वृक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर। चिनार की लकड़ी होती है, पीली होती है, कि लाल होती है, कि सफेद, कि काली। बताइए, 132 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, सफेद। चिनार की लकड़ी सफेद होती है, 132 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द है,
कीमती फर्नीचर इससे बनाए। तो 133 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही, कीमती। अतः कीमती फर्नीचर आज इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? कीमती है। ठीक है, 133 का पहला सही है। देखिए 134 नंबर है, समूह से भिन्न शब्द है, क्या है? देखिए कभी कभी, लंबी लंबी, पतली दुबली, लाल लाल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 134 का तीसरा सही हो जाएगा, पतली दुबली। ठीक है, 134 का जो है तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, पैसेज से लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। आसानी से कट जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा है आसानी से नहीं कटती, आसानी से नहीं टूटती। तीसरा, चौथा ऑप्शन है आसानी से पालिश हो जाती है। तो 135 का पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, आसानी से कट जाती है। ठीक है, चिनार लकड़ी का जो है कौन सा गुण नहीं है? पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है हमारा पेडागॉजी का सेक्शन होता है। 135 नंबर क्वेश्चन के बाद निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन है 136 नंबर, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति, उच्चारणगत शुद्धता। 136 का दूसरा सही है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ निर्माण। ठीक है, 136 का जो है हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। देखिए, संयुक्त परिवारों में बच्चों का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण है। तीसरा ऑप्शन परस्पर अंतःक्रिया। चौथा ऑप्शन है परस्पर प्रश्नोत्तर। तो 137 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। 137 का जो है तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है किसका? राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, और चौथा ऑप्शन विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देखिए 138 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का। ठीक है, सर्वाधिक योगदान जो है इनका होता है। 138 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 139 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, क्या है? सरल पाठ्य पुस्तक। दूसरा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तीसरा ऑप्शन है बाल साहित्यकारों का साहित्य। चौथा है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। 139 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। 139 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह स्वीकार है, अस्वीकार है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो 140 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीकार है। ठीक है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह स्वीकार है। ठीक है, 140 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है, बताइए रूपा का उद्देश्य क्या है? अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना। तीसरा ऑप्शन है बहुभाषिकता को संबोधित करना। चौथा ऑप्शन है अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो यहाँ पर देखिए 141 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, बहुभाषिकता को संबोधित करना। ठीक है, यानी रूपा जो है बहुभाषा को संबोधित कर रही है। 141 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 142 का चौथा सही हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। 142 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर,
बच्चों को भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग का अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, 143 का दूसरा ऑप्शन सही है, भाषा प्रयोग के अवसर देना। 143 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है, लापरवाही के कारण, की अज्ञानता के कारण, की डिस्ग्राफिया के कारण, की अरुचि के कारण। सही है, 144 का जो है तीसरा सही हो जाएगा। लेखन संबंधी जो विकार होता है दोस्तों वो डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माया जो है लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा करके लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया उसको है। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है? चॉम्स्की से, पियाजे से, स्किनर से, वाइगोत्स्की से। किससे संबंधित है बताइए? 145 का पहला सही है, चॉम्स्की से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत जो है चॉम्स्की से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? पहला ऑप्शन है बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए। दूसरा ऑप्शन है बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तीसरा ऑप्शन है बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। और चौथा ऑप्शन है बहादुर बित्तो कहानी का शीर्षक दीजिए। दोस्तों 146 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 146 का, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? तो दूसरा शब्द जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बेहतर है। ठीक, 146 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है? कार्य को संचित करने में, बच्चों को भय मुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, और चौथा ऑप्शन है क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो 147 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्रमिक प्रगति का जो है आकलन करने में पोर्टफोलियो मदद करता है। 147 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता व्यापार, दूसरा ऑप्शन है व्यावहारिकता व्यवहार, और तीसरा है अस्मिता विचार, और चौथा ऑप्शन है वैचारिकता व्यापार। तो 148 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्मिता विचार। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ जो है गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर। देखिए, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और को आत्मसात कर पूर्ण भाषित क्षमता रखते हैं। चुनौतियों, अवसरों, जटिलताओं, मानकों, और तीसरा ऑप्शन है चुनौतियों, प्रचलनों, चौथा ऑप्शन है जटिलताओं, नियमों। तो 149 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, जटिलताओं, नियमों। ठीक है, 149 का चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट नंबर 150 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। तीसरा ऑप्शन है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। चौथा है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की तिथियों को निभा रही है। तो 150 का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।